अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज में लास्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस किया एंड इन आवर टुडे लेक्चर वी विल टॉक अबाउट स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मोजेनेसिस? Spermogenesis in simple terms we can say that differentiation of a sperm from spermatid. In other words, we can say that the transformation of spermatid into spermatozoa is called spermiogenesis or spermatolysis. In other words, we say that the final stage of spermatogenesis is the maturation of spermatids into mature motile spermatozoa. This process is called as spermiogenesis. जो स्पर्मेटिड होते हैं वो मोर या लेस सर्कुलर सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस या गोल्जी अपरेटस सेंट्रियोल्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा ये सारे प्रेजेंट होते हैं और ये जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये सारे स्पर्मेटोजोन्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं उसमें टेक पार्ट कर रहे होते हैं। जो मेमेलियन हेप्लाइड स्पर्मेटिड है वो राउंड और अनफ्लैटेड सेल होता है और जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्पर्म मैचुरेशन में वो यही होता है कि फर्टिलाइजेशन जब अक्कर होती है तो स्पर्म जो है वो एग के साथ मीट होता है और बाइंड करता है। स्पर्मियोजेनेसिस प्रिपेयर करती है स्पर्म को कि वो मोटेलिटी और इंटरेक्शन के तमाम फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अब इसके बेसिक स्टेप कौन कौन से हैं या फिर इन अदर वर्ड्स वी से दैट चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये कुछ स्टेप्स या चेंजेस हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान अक्कर होती हैं। सबसे पहले क्या होती है कंस्ट्रक्शन होती है एक्रोसोमल वेजिकल की। फर्स्ट स्टेप में एक्रोसोमल वेजिकल की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो गोल्जी अपरेटस से होती है। एक्रोसोम जो है वो एक कैप बनाता है जो कि स्पर्म के न्यूक्लियस को कवर कर रही होती है। जैसे एक्रोसोमल कैप फॉर्म होती है जो न्यूक्लियस है वो रोटेट करता है और जो कैप है वो बेसल लैमिना की तरफ आती है। जो कि बेसल लैमिना लेयर होती है एपिथेलियम सेट के ऊपर। इसके बाद ये सिक्रीटेड होती है एपिथेलियल सेल से सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर। ये जो रोटेशन है ये नेसेसरी होती है बिकॉज जो फ्लैजेलम है जो कि बिगिनिंग कर रहा होता है सेंट्रियोल की अदर साइड ऑफ द न्यूक्लियस वो ल्यूमन की तरफ एक्सटेंड कर जाएगा। फिर इससे पहले स्टेप में हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल। दूसरा आएगा फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेलम जो है वो अपनी फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रियोल में न्यूक्लियस की साइड पर करता है। इसीलिए ये ल्यूमन की तरफ एक्सटेंड होगा और जहाँ पे रोटेशन जो है वो ज़रूरी हो जाएगी। फिर आएंगे फ्लैटिंग या कंडेंसिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो जब लास्ट स्टेज जो होती है स्पर्मियोजेनेसिस की तो जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैटन्स या डिसोसिएट या फिर कंडेंस हो जाता है और जो रिमेनिंग साइटोप्लाज्म जिसके अंदर रेजिडुअल बॉडी या साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट थे वो डिस्कार्डेड हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक रिंग बना देता है फ्लैजेलम के बेस के अराउंड और फिर इस प्रोसेस में फर्दर कुछ चेंजेस अकर होती हैं। वो कौन कौन सी हैं कि रिप्लेसमेंट होगी हिस्टोन की हिस्टोन वेरिएंट्स के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में नहीं स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में जो हिस्टोन होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की वो ऑफन रिप्लेस होती है हिस्टोन वेरिएंट्स के थ्रू। एक तो इसमें ये चेंज आया। दूसरा क्या होगा कि डिसोसिएशन होगी न्यूक्लियोसोम की कि जो वाइट सेपरेट न्यूक्लियोसोम है डिसोसिएशन इसके अंदर अक्कर होगी या टेक प्लेस होगी। जो इनके अंदर थर्ड चेंज है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल जीनोम स्पेसिफिक पैटर्न यानी रीमॉडलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम एक ऐसा पॉइंट है जिसमें प्री मॉडल जर्मिनल सेल का जो पैटर्न ऑफ मिथाइलेशन है वो रिमूव हो जाएगा और जो मेल जीनोम स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ मिथाइलेशन है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा स्पर्म के डीएनए के ऊपर। लास्ट में इनके अंदर क्या चेंज होगा कि रिप्लेसमेंट होगी हिस्टोन्स की हिस्टोप्रोटामाइंस के थ्रू। जब स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो एंड होगा तो जो हिस्टोन होगी हिप्लाइड न्यूक्लियस की वो रिप्लेस हो जाएंगी प्रोटोअमाइंस के न्यूक्लियस के साथ। स्मॉल प्रोटोमाइंस बेसिकली स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं जो कि 60% जिनके अंदर आर्जिनिन प्रेजेंट होता है। ये फिर रिप्लेसमेंट जो है वो इसका रिजल्ट ये होगा कि कंप्लीट शट डाउन होगी ट्रांसक्रिप्शन जो न्यूक्लियस के अंदर हो रही होगी और जो न्यूक्लियस है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अज्यूम कर लेगा। स्पर्म जो है वो ल्यूमन की सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल के अंदर देन मूव करता जाएगा।
तो इस तरह से इनके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस होती है, यानी डिफरेंशिएशन होती है स्पर्म की स्पर्माटिड से। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ड्यूरेशन फ्रॉम स्टेम सेल टू स्पर्मेटोजोन्स, कि इनके दरमियान जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होता है, एनिमल्स में किस तरह से होता है। अगर हम माउस के अंदर बात करें तो जो डेवलपमेंट है स्टेम सेल टू स्पर्मेटोजोन्स, तो वो तकरीबन 34.5 डेज के अंदर होती है, और जो स्पर्मेटोगोनियल स्टेज है वो लास्ट 8 डेज तक रहती है। म्यूसिस इसमें 13 डेज तक रहती है, और स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो 13.5 डेज तक रहती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म जो है डेवलपमेंट वो नियरली ट्वाइस होती है एज लॉन्ग, बिकॉज ओरिजिनल टाइप ए जो स्पर्मेटोगोनिया है वो स्टेम सेल होते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इनमें कॉन्टिन्यूसली अक्कर होती रहती है। ईच डे जो है 100 मिलियन स्पर्म जो है ह्यूमन टेस्टिकल के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है, और जो इजैकुलेशन होती है वो रिलीज करती है 200 मिलियन स्पर्म्स को, और जो अनयूज्ड स्पर्म होते हैं उनको आइदर रीअब्जॉर्ब या पास आउट किया जाता है बॉडी में यूरिन के थ्रू, और अपनी लाइफ टाइम के अंदर ह्यूमन मेल वो प्रोड्यूस कर सकता है 10 पावर 12 टू 10 पावर 13 स्पर्म। तो ये था हमारा स्पर्मियोजेनेसिस का टॉपिक, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।